तो क्या है इसमें, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हमने बताया था कि नेटवर्क का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो ये कहलाता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। मतलब नेटवर्क का जो आउटपुट है अगर तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो अगर डिफाइन करने को आ गया व्हाट डू यू मीन बाय टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, तो इस तरह से डिफाइन करोगे। तो हमने बताया था किसी भी नेटवर्क का दो पार्ट होता है, एक ट्रांजिएंट पार्ट होता है और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है। तो जो कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है उसको तुम लोग शो करते हो बाय दिस इक्वेशन, दैट इज द ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, सी टी प्लस सी एस एस। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट का मिलता है एट टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, स्टेडी स्टेट का मिलता है टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, और ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो डाई आउट हो जाता है टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिएंट अगर इन सिस्टम ड्यू टू इट्स इनर्शिया which is the property of a system to oppose sudden change, so whichever system has inertia will exhibit transient response। तो क्या होता है, हमने एग्जांपल ही बताया था, जैसे तुम बस में बैठे हो, तो बस में अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन होगा, आगे पीछे करोगे। तो जो आगे पीछे करोगे तो वो ट्रांजिएंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिएंट। फिर धीरे धीरे तुम क्या हो जाओगे, सेटल हो जाओगे। वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई कि गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दिया अचानक से सडन, तो तुम्हारा जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो करता है, आगे पीछे होता है कि नहीं, ये बताओ। थोड़ा आगे जाते हो, थोड़ा आगे झुकते हो, थोड़ा पीछे। तो ये जो आगे पीछे का जो थोड़े समय के लिए होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है। और फिर धीरे धीरे तुम सेटल हो जाते हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट कुछ समय तक के लिए होता है और फिर स्टेडी स्टेट में वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो इंडक्टर, इंडक्टर क्या अपोज करता है, चेंज ऑफ करंट, ये हमने बताया था। इंडक्टर क्या करता है, अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, और कैपेसिटर अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज। सो दीज टू एलिमेंट हैव इनर्शिया। ठीक है। सो दीज टू एलिमेंट हैव इनर्शिया। ऑर्डर ऑफ ए नेटवर्क, जो हाईएस्ट पावर होगी एस की ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमीटर में, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है ना। ये सब चीज हमने डिस्कस किया था। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ क्लियर ही होगा, इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या होता है, आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडक्टर कैप इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में इंडक्टर करंट जो होता है ना, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इंडक्टर करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इंडक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हाँ, तो करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस स्टेट में होता है, शॉर्ट सर्किट। हमने बताया भी था कि इंडक्टर शुड बी रिप्लेस बाय ए शॉर्ट सर्किट एंड इन स्टेडी स्टेट, बिकॉज इन स्टेडी स्टेट द करंट system has finally settled down and now inductor current and capacitor voltage have become constant। और कैपेसिटर के along जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ आगे लिखा भी होगा कि कैपेसिटर के along जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है इन स्टेडी स्टेट। तो उसमें जाने वाला करंट कितना होगा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो। तो कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ये ओपन सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, एंड स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ऐसा क्वेश्चन आई थिंक मैंने एक वीडियो जो भेजा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह का। ठीक है ना, अगर देखे होगे। हाँ, हाँ ऑब्जेक्टिव में यही पूछा गया था। ठीक है। चलो, ये सब चीज़ें उसी तरह से हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन नेटवर्क shown in figure the switch is closed at t equal to 0 with the capacitor initially uncharged, find the value of I di by dt and d square I by dt का होल स्क्वायर at t equal to 0 प्लस। तो देखो ये नेटवर्क दे रखा है और तुम्हें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू जीरो प्लस। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जरा बताना, टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच क्लोज किया जा रहा है, टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है, और जस्ट यहाँ पे केवीएल लगा लो। केवीएल मतलब v इक्वल टू
v इक्वल टू, यहाँ का ड्रॉप कितना होगा, v इक्वल टू आई आर प्लस बी सी, यही होगा ना, केवीएल लगाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब t इक्वल टू जीरो प्लस पे देखो कैपेसिटर का जो कंडीशन होगा वो t इक्वल टू जीरो माइनस पे और t इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इनिशियल जो जीरो माइनस और जीरो प्लस पे होगा वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर सडन वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है। हमने बताया था ना कि इंडक्टर जो है तुरंत करंट को चेंज होने नहीं देता है, और कैपेसिटर जो है वो तुरंत वोल्टेज को चेंज होने नहीं देता है। तो इसीलिए जो इनिशियल वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अलोंग जीरो माइनस पे वही जीरो प्लस पे होगा। तो ये बताना जीरो माइनस पे कितना वोल्टेज दे रखा है, जीरो, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली अनचार्ज, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, तो Vc जीरो माइनस और Vc जीरो प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पे कंडीशन को पुट करोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जीरो प्लस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, T इक्वल टू जीरो प्लस पे, क्योंकि Vc कितना हो गया, जीरो हो गया ना, Vc कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि Vc जो है वो जीरो हो गया कब, जीरो माइनस और जीरो प्लस पे। तो जीरो प्लस पे अगर इस इक्वेशन में को रिलेट करोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जीरो प्लस इंटू आर होगा ना, Vc तो जीरो हो गया, तो आई जीरो प्लस निकल जाएगा, दैट इज वी बाई आर, यही पूछ रहा था ना, आई जीरो प्लस दैट इज वी बाई आर। मतलब क्वेश्चन को देखो, कंसेप्ट को समझो थ्रू क्वेश्चन। दिस सेशन इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हो बात, दिस सेशन इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आया समझ में? तो देखो करंट कितना आ गया जीरो प्लस पे, वी बाई आर, वी बाई आर, सिंपल वी बाई आर। तो क्या करना है अपने को, सिर्फ इक्वेशन लगाना है, t इक्वल टू जीरो माइनस पे बात करना है, t इक्वल टू जीरो प्लस पे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, सो वी नो vc जीरो माइनस मस्ट इक्वल टू द vc जीरो प्लस, दैट इज जीरो, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे, केवीएल इक्वेशन ये हमें पता ही है, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट क्यों सर, डिफरेंशिएट क्यों, क्योंकि मुझे डी आई बाई डी टी चाहिए, डी आई बाई डी टी चाहिए, तो जस्ट हाँ डिफरेंशिएट कर दो। तो डी आई बाई डी टी, वोल्टेज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, होगा ना, हाँ खत्म। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे डी आई बाई डी टी, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना आ जाएगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना, जीरो प्लस पे। देखो इस इक्वेशन को जीरो लिखोगे, हम क्या बोल रहे हैं, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, होगा ना, आर, तो करंट की वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा, आई जीरो प्लस बाई सी, लिखोगे ना, इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, तो करंट की वैल्यू को भी तो पुट करना पड़ेगा जीरो प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ से डी आई बाई डी टी जो मुझे फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू जीरो प्लस कितना आ गया, जरा बताना, ये आ जाएगा माइनस आई जीरो प्लस डिवाइडेड बाई आर सी, डिवाइडेड बाई आर सी, यही तो होगा, आएगा ना। देखो यहाँ पे हमने केवीएल परफॉर्म किया है ना, भी इक्वल टू आई आर प्लस बी सी, तो मुझे क्या चाहिए, डी आई बाई डी टी चाहिए, तो डी आई बाई डी टी के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो, डी आई बाई डी टी, आर आर कॉन्स्टेंट है, और वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीवीसी बाई डी टी, यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा, जरा बताना। हाँ, और यहाँ पे करंट अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होता है, सी डी वी बाई डी टी, ये ना होता है। तो देखो यहाँ पे डीवीसी बाई डी टी को क्या ले सकते हो, डीवीसी बाई डी टी को क्या ले सकते हो, आई सी बाई सी, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, आई बाई सी। तो देखो यहाँ पे, तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे हमें निकालना है, t इक्वल टू जीरो प्लस पे हमें निकालना है, तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या करोगे, डी आई बाई डी टी, टी इक्वल टू जीरो प्लस आर प्लस करंट की जो वैल्यू है वो जीरो प्लस पे डिफाइन करोगे ना, क्योंकि डी आई बाई डी टी हम किस वैल्यू पे डिफाइन कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, तो करंट को भी किस समय लेना पड़ेगा, जीरो प्लस पे लेना पड़ेगा, बाई सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना आ जाएगा, माइनस आई जीरो प्लस बाई आर सी, नहीं हो गया, देखो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि डी आई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना हो गया, माइनस वन बाई आर सी आई जीरो प्लस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया हुआ है, वी बाई आर, वी बाई आर, तो कितना आ जाएगा, माइनस वी बाई आर स्क्वायर सी आ गया, ये ना है, माइनस वी बाई आर स्क्वायर इंटू सी। या कुछ याद आ रहा है, ये सब क्लास में करवाते थे। हाँ, चलो। अब मुझे क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो उसी इक्वेशन में जो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुआ था ना, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसी इक्वेशन में क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो प्लस पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी भी जो वैल्यू है वो किस पर लोगे, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे लोगे, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना आया हुआ है, अभी हम निकाल चुके हैं, डी आई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो प्लस दैट इज माइनस वी बाई आर स्क्वायर सी। हाँ बस खत्म, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस वी बाई आर क्यूब सी स्क्वायर, नहीं आ जाएगा क्या, जैसे डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर, किस पे बात करना है, टी इक्वल टू जीरो प्लस इंटू आर है, और इसको उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई सी डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, यस, डी आई बाई डी टी का होल स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो प्लस विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई आर सी डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन बाई आर सी। चलो, ये डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना आया था, माइनस भी, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस भी बाई आर स्क्वायर सी, माइनस भी आर स्क्वायर सी, कितना आ गया, प्लस भी बाई आर क्यूब बाई सी स्क्वायर, नहीं आ गया, एक मिनट, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, माइनस वन बाई सी डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो प्लस, यहाँ पे आर था, आर नीचे ले गए, डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी टी जीरो प्लस पे कितना आया हुआ है, ये आया माइनस में आया, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे, तो यहाँ भी तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर ले जाओगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ गलती से माइनस लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो, हो गया, तो भी बाई आर क्यूब सी स्क्वायर आ गया, इस तरह से। चलो, तो इसी तरह से देखो, अगला प्रॉब्लम भी सेम है, ये आर एल पर बेस्ड है, तो क्या करोगे, वही केवीएल लगाओगे, है ना, केवीएल लगाओगे, वी इक्वल टू आई आर प्लस वी एल, इस तरह से। अब यहाँ पे वी एल क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एल डी आई बाई डी टी होता है, इनिशियली एल अनचार्ज है, तो आई जीरो प्लस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे करंट जीरो है, तो करंट जीरो हो जाएगा, यहाँ देखो करंट जीरो हो गया, और टी आई बाई डी टी टी जीरो प्लस पे कितना आ जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो वी बाई एल, जस्ट वी बाई एल, देखो यहाँ पे आ गया ना, डी आई बाई डी टी आ गया क्या। हाँ, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो क्या करोगे, उसी इक्वेशन में डबल डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसको इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, डी आई बाई डी टी आर हो गया एल, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस में चाहिए ना, तो डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, नहीं नहीं, मतलब ये इसकी जो वैल्यू वी बाई एल है ना, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, तो वी बाई एल इंटू आर बाई एल हो जाएगा, देखो यहाँ पे आगे किया हुआ होगा, देखो, है ना, तो कितना आ गया, माइनस भी आर बाई एल स्क्वायर, नहीं, और जस्ट पुट कर देना है, जैसे यहाँ पे जीरो बराबर डी आई बाई डी टी आर प्लस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो पुट
टी इक्वल टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस पे इसको ऐसे लिखोगे ना, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस आर प्लस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो प्लस। तो यहाँ से डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर चाहिए एट टी इक्वल टू जीरो प्लस। तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस डिवाइडेड बाई एल। नहीं हो गया। और डी आई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हम निकाल चुके हैं, दैट इज वी बाई एल। तो यहाँ जैसे ही वी बाई एल पुट करोगे, माइनस आर बाई एल वी बाई एल, तो क्या आ जाएगा, माइनस आर वी बाई एल स्क्वायर। माइनस आर वी बाई, देखो आया है ना, माइनस आर वी बाई एल स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्लास में करवाए हुए हैं, तो आइडिया मिल गया कि कैसे करना है, डी आई बाई डी टी कैसे निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी टी का होल स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने लिए थे उसी पर बेस्ड लिए थे कि कैसे, देखो डी आई बाई डी टी या डी स्क्वायर बाई आई, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर निकालना है टी इक्वल टू जीरो प्लस पे। तो ये सब चीज़ करवाया हुआ है। ठीक है। तो ये सब उसी तरीके से तुम केवीएल लगाओ, बस केवीएल लगाओ, क्या करो, केवीएल लगाओ। ठीक है ना। अब जैसे कि इसी प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में के को चेंज किया जा रहा है ए टू बी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, एट टी इक्वल टू जीरो पे। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट डी आई बाई डी टी डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो प्लस, आरएलसी की वैल्यू दी हुई है। तो क्या करोगे यहाँ पे, पहले ए पे देखो, स्विच जब ए में लगा हुआ था तो सर्किट किस स्टेट में होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। सर्किट किस स्टेट में होगा, देखो अगर स्टेडी में नहीं लिखा हुआ है तो मान लोगे कि वो स्टेडी स्टेट में था। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर का बिहेवियर और कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज। हाँ, हाँ तो देखो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो इसमें जाने वाला करंट निकाल सकते हो ना जीरो माइनस पे, क्योंकि जीरो माइनस पे स्विच किस पोजीशन पे था, जीरो माइनस पे स्विच पोजीशन ए पे था। सर्किट इन स्टेडी स्टेट, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो स्टेडी स्टेट मान लेना है। तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, वी बाई आर होगा, वी बाई आर होगा, होगा ना। और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जीरो, इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है ना। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट। स्टेडी स्टेट में, सॉरी ओपन सर्किट, हाँ सॉरी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होता है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ तो कोई सोर्स से कनेक्ट नहीं है तो वोल्टेज जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट जो है जब स्विच की पोजीशन ए पे है तो स्टेडी स्टेट में था, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ठीक है। तो यहाँ से करंट निकाल लिए जीरो माइनस पे, दैट इज वी बाई आर। जीरो माइनस पे वोल्टेज निकाल लिए, दैट इज जीरो वोल्ट, कोई सोर्स से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, कोई सोर्स ही नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वी सी जीरो प्लस जीरो वोल्ट है, आई एल जीरो प्लस वी बाई आर है। नाउ ड्रॉ द नेटवर्क फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ए था, ये बी है, तो ए से बी मूव किए है ना। तो सर्किट में अब क्या क्या एलिमेंट है, आर है, एल है और सी है। ठीक है। इसका मतलब केवीएल लगाओगे तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वही आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वी सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डी आई बाई डी टी चाहिए था ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आर प्लस माइनस के साथ आई आर प्लस बी सी बाई एल हो जाएगा। तो पुट टी इक्वल टू जीरो प्लस, तो डी आई बाई डी टी एट जीरो प्लस में कितना होगा, करंट की वैल्यू जीरो प्लस में कितनी है, करंट की वैल्यू जीरो प्लस में कितनी है, वी बाई आर है ना, वी बाई आर। तो वी बाई आर पुट कर दो, आर आर कैंसिल हो गया तो माइनस वी बाई एल आ गया, देखो कितना सिंपल है। तो डी आई बाई डी टी निकल गया माइनस वी बाई एल। आगे ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आगे ना उस इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, पुट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर चाहिए जीरो प्लस पे। तो क्या करोगे, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना होगा, देखो यहाँ पे माइनस वी बाई एल, ये हम निकाले है ना। और देखो क्लास में आप कितने बचे हैं, मात्र चार स्टूडेंट हैं बस। तो डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये डी 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 आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस कितना है, माइनस वी बाई एल है ना, यहाँ पुट कर दोगे। और डी बी सी बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, करंट हम जानते हैं सी डी वी बाई डी टी, यानी डी वी बाई डी टी क्या लिखा जा सकता है, आई बाई सी लिखा जा सकता है ना। कहाँ गया ये,
ठीक है, आई बाई सी, यहाँ पुट कर लो। तो करंट की वैल्यू चाहिए किस पे, जीरो प्लस पे, है ना। तो जीरो प्लस पे करंट कितना आया था, वी आर आया था, तो वी बाई आर पुट कर दिए, बस हो गया, निकल गया। डी स्क्वायर आई बाई डी टी का होल स्क्वायर, दैट इज, ये इक्वेशन आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में सोर्स फ्री आरसी सर्किट था। तो सोर्स फ्री आरसी सर्किट मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आर है और ये सी है। इनिशियल कंडीशन जो कैपेसिटर के अलोंग है वो वी नॉट हम एज्यूम कर लिए हैं। तो यहाँ पे जस्ट केवीएल लगाओ, माइनस वी सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, केवीएल लगा के तो वी सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और करंट का इक्वेशन क्या जानते हो, सी डी वी बाई डी टी होता है ना, इक्वल टू जीरो। तो देखो एक इक्वेशन बनेगा, डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी बाई आर सी इक्वल टू जीरो, बनेगा कि नहीं बनेगा ये इक्वेशन, ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। और यहाँ केबल लगाओगे तो माइनस बी सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। करंट क्या होता है, यही होगा ना, क्या यही ना लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे माइनस बी सी प्लस आई आर, माइनस बी सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, माइनस बी सी। हाँ, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो वी सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, नहीं हो गया, वी सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। अब करंट क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी होता है, सी डी वी सी बाई डी टी होता है, हम जानते हैं करंट सी डी वी बाई डी टी होता है। तो इसको यहाँ पुट कर लेना है। तो यहाँ करंट नेगेटिव लेना है, क्यों करंट नेगेटिव लेना है, क्योंकि देखो करंट जो है ना, करंट जो है वो कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इन कर रहा है। तो जब इन कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो करंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सब चीज़ केयर करना है, ये सब चीज़ केयर करना है, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो सी डी वी सी बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बना, डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी बाई आर सी इक्वल टू जीरो, ये ना बना। तो ये तुम पढ़े होगे मैथ्स में वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को तुम कैसे सॉल्व करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे ना मैथ्स में फर्स्ट ईयर में। तो डी बी सी बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी बाई आर सी। अब क्या करोगे, डी बी सी बाई वी सी को नीचे लाओ, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई आर सी डी टी, ये ना आएगा। तो देखो यहीं पे डी वी सी बाई वी सी, और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, जो इक्वेशन आया दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो डी वी सी बाई डी टी बराबर वन माइनस वन बाई आर सी डी टी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वोल्टेज कितना है वी नॉट, और फाइनल वोल्टेज कितना है वी सी, जो मुझे निकालना है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द फाइनल वोल्टेज, दैट इज द वी सी। और टाइम, इनिशियल टाइम क्या है, जीरो पे कितना है वी नॉट है, इनिशियल जो कंडीशन दे रखी है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज वी नॉट, तो टी इक्वल टू जीरो पे वी नॉट है। हाँ, टी पे वी सी हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका ये इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग होगा, ठीक है ना, वी नॉट से वी सी और टाइम जीरो से टी, तो लॉग अगर लगाओगे तो देखो ये आ गया, इस तरह से तो वी सी आ जाएगा ना। लॉग यहाँ पे ये लॉग वी सी होगा, तो एक बार वी सी पुट करोगे, वी नॉट पुट करोगे, तो लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो वी सी बाई वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, टाउ बाई, सब माइनस टी बाई आर सी, ठीक है ना, माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा, ठीक है। आर सी को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं ना, दैट इज द आर सी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में जानते हो क्या आएगा, कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाउ, दैट इज आर सी, ये क्वेश्चन में आया है ना आर सी। तो आर सी इज नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। चलो इसका ग्राफ देख लो, टी इक्वल टू जीरो पे वी नॉट मिल रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे, टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे, हाँ टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या होगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो देखो वोल्टेज जीरो हो गया।
तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से शो होगा कि इनिशियल जो टाइम है टी इक्वल टू जीरो पे जो वोल्टेज मिलेगा वो वी नॉट मिलेगा, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। हम्म। तो ये देखो, ये हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, टाउ पे, टी इक्वल टू टाउ, टू टाउ, थ्री टाउ, फोर टाउ, फाइव टाउ, जब वीसी की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, कितना परसेंटेज वो फॉल कर रहा है। 36.78, 13.53, 4.93, 5 टाउ पे क्या होता है, पूरी तरह से सेटल हो जाता है, 0.673%। ठीक है। और जब VC वी नोट का कितना प्रतिशत हो जाए, 36.7% हो जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उस समय को टाउ बोलते हैं। ठीक है। हाँ, इस सब्जेक्टिव में रह सकता है कि पूरा एक्सप्रेशन निकालें इन केस ऑफ सोर्स फ्री आरसी सर्किट। ठीक है। चलो, अब इस तरह से इसमें अदर पैरामीटर निकालो, करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, -C करके। और VC इक्वेशन तुमने फाइंड आउट किया ना, वी नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जस्ट को डिफरेंशिएट करो, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं दिक्कत है। चलो, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, IC निकालना है। -C, माइनस क्यों, नेगेटिव टर्मिनल से इन कर रहा है। BC कितना आया हुआ है, ये ना है, वी नॉट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ये ना आएगा। ठीक है, टी के साथ कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, टाउ क्या होता है, RC, -T/टाउ, CC कैंसिल, कितना आ गया, V0/R ई टू द पावर -T/टाउ। ये ना इक्वेशन है। तो टी इक्वल टू जीरो जैसे ही पुट करोगे तो करंट कितना आ जाएगा, V0/R आ जाएगा, देखो यहाँ पे। और टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, नहीं हो गया। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है, जीरो हो जाएगा एक स्टेट पे। हाँ, तो इसी तरीके से बाकी पैरामीटर को हम निकाले हुए हैं, ये सब देख सकते हो, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। चलो, अब सोर्स फ्री RL सर्किट, अगर सोर्स फ्री RL सर्किट की बात करें तो RL को हमेशा पैरेलल दिखाते हैं। ठीक है। और स्विच को यहाँ पे इसके पैरेलल में दिखाते हैं, स्विच को यहाँ पे इसके पैरेलल में दिखाते हैं। तो इनिशियल कंडीशन मान लो एक करंट जो है फ्लो कर रहा है इंडक्टर के क्रॉस I0। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ भी वही इक्वेशन लगाना है, पैरेलल में दोनों वोल्टेज क्या होंगे, बराबर होंगे, VR बराबर VL होगा, नहीं होगा, VR बराबर VL होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो -LdIdt होता है VL/IR। तो जस्ट वही यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, DI/I इधर करो, उधर -DT/R/L कर लो, है ना। ये फिर इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ करोगे इंटीग्रेट, जीरो से टी। और इनिशियल टाइम पे करंट कितना है इंडक्टर के क्रॉस, I0 है। किसी भी समय पे मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, करंट चाहिए। तो DI/D कितना कितना हो जाएगा, log I। इंटीग्रेट करो इसको, तो log I आएगा। कंडीशन पुट करो, I0 से I, वैल्यू पुट करो, log A माइनस log B। तो करंट नहीं आ जाएगा, उसी तरीके से I इक्वल टू I0 फॉर माइनस T/टाउ। ये क्लियर हुआ, बोलो, ये क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेट कर रहा है मैथ से सब। अरे पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो VL कितना होता है, LdI/dt। हाँ, तो DI/I कितना हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक तरफ एक जगह सारे चीजों को एक तरफ रखो, करंट करंट DI/I, है ना, -R dt/L। अब इंटीग्रेट कर लो। तो अब देखो, आप समझे, इनिशियल करंट कितना है, I0। किसी करंट पे मुझे, टाइम पे मुझे करंट चाहिए, और टाइम कितना है, जीरो, इनिशियल, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं, और किसी टाइम पे मुझे करंट चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, log I। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, I0 से I, -R/L, और dt का इंटीग्रेशन टाइम हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। लॉग ए माइनस बी ये ना आएगा, बराबर माइनस टी आर बाई आर। तो लॉग ए माइनस बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी। तो करंट कितना आ जाएगा, ये ना आएगा। ई का बेस है ये, ई का बेस है, तो ये करंट आ गया। वही क्वेश्चन है। हाँ, वही क्वेश्चन है वहाँ पे। कैपेसिटर के केस में v बराबर वी नॉट इक्वल माइनस टी बाई टाउ आता है, और यहाँ पे i इक्वल टू आई नॉट इक्वल माइनस टी बाई टाउ आता है। यहाँ पे टाउ कितना होता है, यहाँ पे टाउ होता है, देखो यहाँ पे एल बाई आर, यहाँ लिखा हुआ है ना टाउ, यहाँ पे क्या होता है एल बाई आर होता है, टाइम कांस्टेंट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इन केस ऑफ इंडक्टर व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, दैट इज एल बाई आर। ठीक है, आर इंटू सी। तो बस, तो सेम चीज निकाला गया है, सेम सेम इक्वेशन है ना, तो सेम ग्राफ बनेगा। हाँ, तो इसका इसका वही होगा। ठीक है, अब टाउ कैसे निकाला जाता है, आप क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। टाउ निकालने के लिए हमने बताया, टाउ के लिए क्या करोगे, अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आर थेवेनिन इंटू सी, आर थेवेनिन इंटू सी, ये ना करोगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, कैपेसिटर ही दिए हुए हैं, 1 फैराड 1 फैराड 1 फैराड, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है ना। और सीरीज में हो जाएगा, 2 और 1 सीरीज में हो जाएगा, तो 2/3 नहीं हो जाएगा, 2/3 फेराड हो जाएगा। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस निकल गया। टाउ क्या होता है, आर थेवेनिन इंटू सी, ये ना होता है। तो सी कितना है, हाँ सी है यहाँ पे 1 फैराड 1 फैराड 1 फैराड, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब हमें आरटीएस निकालना है, 2/3 फैराड के क्रॉस, 2/3 फैराड के क्रॉस निकालना है। देखो ये 2/3 फैराड हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिए। और इधर कितना रेजिस्टेंस है, 3 है ना। तो 3 और 3, तो जब भी तुम टाउ निकालोगे, सॉरी जब भी तुम आरटीएस निकालोगे, तो आरटीएस के लिए हम क्या जानते हैं, रिप्लेस ऑल द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, रिप्लेस विद द शॉर्ट सर्किट। इफ देयर इज अ करंट सोर्स, रिप्लेस विद देयर ओपन सर्किट। यहाँ से क्लियर हुआ क्या। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इसके क्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इस डायग्राम में अगर देखोगे, आरटीएस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे बताना। आरटीएस फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, तो सी को ओपन करो पहले, सी को ओपन करो, ये 3 है और ये 3 है, तो आरटीएस कितना आ गया, 6। तो टाउ कितना हो जाएगा, आरटीएच इंटू सी, तो आरटीएस 6, और सी कितना है, 2/3, तो कितना आ गया, 4 सेकेंड। नहीं आ गया। बस इसी तरीके से सब प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको फाइंड आउट करना है, कर लोगे। मतलब करना क्या है, टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टाउ को कैसे लिखोगे, आरटीएच इंटू सी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर सीरीज गिवन है सर्किट में, और अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, L/R, L/RTH। बस हो गया, आरटीएस निकालना है। आरटीएस निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है, आरटीएस निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है, आरटीएस कैसे निकालते हो। हाँ हाँ, बस 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 बस। ठीक है ना। ऐसे हम और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी हम टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे एक प्रोसेस देख, एक क्वेश्चन देखने तो क्या है, डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ठीक है, 20 है, 10 है, इधर IL/4 है, डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, हमने बताया था 1 एम्पियर करंट सोर्स लगा दो, 1 एम्पियर करंट सोर्स लगा के केवीएल फॉर्म करके, ठीक है, वोल्टेज निकाल लो। 1 एम्पियर करंट सोर्स को एज्यूम करो, इसके क्रॉस वोल्टेज एज्यूम करो और वी निकाल लो। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट, याद है ये प्रोसेस हम बताए थे। तो ये करंट 1 एम्पियर, अब यहाँ पे देखो, लगाओ, 1 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 10 × 1 होगा ना। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप माइनस भी, और इसमें इसमें अगर 1 जा रहा है, इधर कितना जा रहा था करंट, 1/4,
आई एल इक्वल टू, जैसे इसमें करंट तो वन माने हो ना, तो आई एल वन हो गया ना, तो इसमें कितना आ जाएगा 1/4, तो इसमें कितना आ जाएगा 3/4, वही लिखा हुआ है यहाँ पे 3/4 जाएगा। तो इसमें जाने वाला करंट 3/4 है, 3/4 इंटू 20। तो ऐसा कब करोगे, जब कोई सोर्स में डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ रहेगा, याद है डिपेंडेंट सोर्स, देखो ये डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है सिर्फ। तो तो ये करोगे मतलब 5 हेनरी को रिमूव करने के बाद वहाँ पे एक करंट सोर्स एज्यूम करो और इसके क्रॉस का वोल्टेज माइनस से प्लस एज्यूम करो और केवीएल लगा के भी निकाल लो। तो भी कितना आ गया 25, नहीं आ गया, जैसे 10 है, इसमें जाने वाला करंट 1 माइनस भी, फिर आगे इस लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं, प्लस 3/4, इसमें जाने वाला करंट 20 इक्वल टू 0। तो भी कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 दैट इज 25 वोल्ट। तो आरटीएच कितना आ जाएगा, वोल्टेज बाई करंट, यहाँ का वोल्टेज बाई 1 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 25/1 दैट इज 25 ओम आ गया। तो कितना सिंपल है बताओ। टाउ क्या, टाउ के लिए क्या करोगे, अच्छा ये है ना, इंडक्टर है ना इसमें, तो आर टी एच इंटू सी नहीं होगा, टाउ टाउ कितना हो जाएगा एल बाई आर हो जाएगा, एल बाई आर टी एच हो जाएगा। तो एल कितना है, एल, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में 5 हेनरी, 5 हेनरी बाई आर टी एच 25, तो 1/5 दैट इज 0.2 सेकेंड, आ गया तब। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को तुम्हें देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे, अब इस रिवीजन क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए थे, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 7 6 है ये, 7 एक गजब का तैयारी है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम ही स्टूडेंट बन गए हैं क्या। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन इस पर करवाए, 8 है ये, 8वां है, 9, देखो सब में वही कॉन्सेप्ट है, आर टी एच इंटू सी और आर बाई एल बाई आर। अब नाउ फर्स्ट ऑर्डर, बस टाउ निकलना, अब एक बार टाउ निकल गया तो आगे बहुत आसान हो जाता है। टाउ क्या है ना, एक तो देखो इतना, हाँ याद है, भाड़ में जाए क्या पूछ रहा है, टाउ निकालना है, सीधे टाउ निकालना है। चलो लेकिन हम, बहुत बच्चा जुड़ गया है क्या, 4 ही तो, चलो तुम्हारी क्लास की है ना, हम्म, चलो क्या हुआ, हाँ वो हम समझ रहे हैं, अरे वो छोड़ो अब, इसको खत्म करना है, मेरा 2 मिनट खत्म हो जाएगा, रिवीजन क्लास बात खत्म है, उसके बाद फिर एक सेशन और रखेंगे, 2 क्लास खत्म, 2 मिनट और खत्म कर देंगे, बात खत्म है। जिसको जितना सीखना है सीख लिया। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब आए 2 घंटे में तुम पूरा 4 मिनट सीख जाओगे, इस 2 4 मिनट पढ़ाने में मुझे 4 महीना लगा है, और तुम उम्मीद करते हो कि हम 4 घंटा में 4 मिनट कर ले, तो पॉसिबल है नहीं। ये रिवीजन क्लास उन लोगों के लिए जिन्होंने सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है देखा है, ठीक है। 4 महीने की तैयारी के बाद, क्या हुआ, वीवीआई बता रहे हैं, सब वीवीआई है, सब वीवीआई मेरी क्लास में, सब वीवीआई है, ऑल आर वीवीआई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वीवीआई नहीं है, सब वीवीआई है, हाँ ये सब सब पूछेगा। टाउ ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा रहेगा, टाउ हर जगह मिलेगा तुम्हें, सब वीवीआई है। चलो देखो, सोर्स, हाँ सोर्स फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है ना। चलो तो ये देखो, अब तक क्या हो रहा था कि हम सोर्स की बात नहीं कर रहे थे, अब सोर्स की बात कर रहे हैं इसमें। चलो, हाँ तो ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, आ गया, जिसका मुझे इंतजार था, एक्स टी इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी एक्स जीरो, हाँ याद आ रहा है, जो क्लास किया होगा याद आ रहा होगा उसको, बस इसी फार्मूला खेला है पूरे जगह, एक्स टी इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी प्लस ब्रैकेट में एक्स जीरो प्लस एक्स इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हमें क्या निकालना है, टाउ पहले निकालना है, एक्स जीरो प्लस निकालना है और एक्स इन्फिनिटी निकालना है। तो एक्स जीरो प्लस कहाँ से निकालेंगे, एक्स जीरो माइनस से, कि जीरो माइनस पे क्या कंडीशन दे रखा है, बिकॉज
इंडक्टर का जीरो माइनस और जीरो प्लस पे जो करंट होता है वो बराबर होता है। कैपेसिटर केस में जो वोल्टेज जीरो माइनस पे होता है वो जीरो प्लस पे बराबर होता है। एक्स इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में निकाल लो कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे कितना होगा। ठीक है, टाउ निकाल लो, वैल्यू पुट करो, निकल गया, खत्म। चलो, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक मिनट, हाँ इस पे एक पे देखते हैं, हाँ ये first question, the switch in figure has been in position A for a long time. At t equal to 0, the switch moves to B. Determine voltage and calculate its value at t equal to 1 second and 4 second. अब देखो A पे रखा गया है लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट। लॉन्ग टाइम का मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट देखो यहाँ पे ओपन सर्किट बना लो, हाँ देखो बन गया ना, कैपेसिटर ओपन सर्किट बन गया। अब कैपेसिटर जब ओपन सर्किट बन गया तो इसके क्रॉस का वोल्टेज निकाल लो, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट में स्विच की जो पोजीशन है वो ए पे रखी गई है टी इक्वल टू जीरो माइनस पे फॉर ए लॉन्ग टाइम, टी इक्वल टू जीरो माइनस स्विच इज एट ए फॉर लॉन्ग टाइम, द सर्किट विल बिहेव लाइक ए स्टेडी स्टेट एंड द सर्किट will behave like a steady state, हाँ सर्किट विल बी ओपन सर्किट, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो जीरो माइनस पे तुम वोल्टेज निकाल सकते हो ना, जीरो माइनस पे तुम वोल्टेज निकाल सकते हो। क्यों, क्यों मुझे जीरो माइनस पे वोल्टेज चाहिए सर, इसलिए चाहिए कि एक बार जीरो माइनस पे मुझे निकल जाएगा वोल्टेज, तो वी नो कि वही वोल्टेज किसके बराबर होगा, जीरो प्लस के बराबर होगा। हाँ, तो जीरो माइनस पे यहाँ पे नोडल लगाओ या कुछ भी लगाओ, देखो यहाँ पे VC जीरो माइनस निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे VC जीरो माइनस निकालना है तो निकल जाएगा। कुछ नहीं, इधर ओपन है, तो देखो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाई 538 होगा ना। तो इसमें जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, करंट इंटू 5, तो कितना हो गया, 24/8 इंटू 5, कितना हो गया, 120/8 हो गया। तो कितना आ गया, ये 15 वोल्ट आ गया, नहीं आ गया। तो देखो VC जीरो माइनस निकल गया, VC जीरो माइनस निकल गया, तो वही किसके बराबर होगा, VC जीरो प्लस के बराबर होगा। तो VC जीरो प्लस भी मिल गया, जीरो माइनस पे पता चल गया तो जीरो प्लस से पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, हमारे इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं जरा देखो। अभी हमने बताया ना, एक्स इन्फिनिटी प्लस एक्स जीरो प्लस माइनस एक्स इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो होता है। चलो, अब t ग्रेटर देन जीरो पे स्विच को कहाँ रखा गया है, बी पे रखा गया है, ठीक है ना। अब देखो टाउ निकालना, अब टाउ भी निकाल लेते हैं। तो टाउ हमेशा हमने बताया था कि टाउ जब भी निकालोगे टी ग्रेटर देन जीरो पे निकालोगे, ठीक है। तो टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच की पोजीशन कहाँ पर है, ए पे है कि बी पे है, क्वेश्चन पढ़ो, ए पे है कि बी पे है, बी पे है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो प्लस पे स्विच को हम लोग मूव कर रहे हैं बी पे, है ना। तो बी पे आ गया, हाँ। तो अगर बी पे आ गया तो सर्किट ऐसा कुछ बनेगा, 24 वोल्ट 3 5, ये कैपेसिटर है ना, ये सर्किट है। जरा देखो यहाँ पे, अगर बी पे कनेक्ट करोगे तो देखो ये तो है ही, ये सब कनेक्ट है, ये जो पोजीशन है यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ये हट जाएगा, ठीक है, ये ना है। ठीक है, अब टाउ के लिए, अब टाउ के लिए देखो, टाउ तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। टाउ के लिए क्या करोगे, आर थेवेनिन इंटू सी, आर थेवेनिन इंटू सी करोगे, करोगे नहीं करोगे ये बताओ, करोगे ना। तो जितने भी सोर्सेस हैं उसको जीरो कर दो, जितने भी सोर्सेस है उसको जीरो कर दो। 20 वोल्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाई शॉर्ट सर्किट, 30 वोल्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाई ओपन शॉर्ट सर्किट। तो आर थेवेनिन कितना हो गया, हाँ आर थेवेनिन कितना हो गया, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आर थेवेनिन इक्वल टू 4। अरे ये शॉर्ट हो गया ना, ये शॉर्ट हो गया, तो यहाँ इसको रिमूव करोगे ना। तो रिमूव करने के बाद, रिमूव करने के बाद ये शॉर्ट हो गया, तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 किलो। तो आर थेवेनिन इक्वल टू 4, तो क्या होता है आर थेवेनिन इंटू सी, सी कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ गया सर, नहीं आ गया, 2 सेकेंड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, VC इन्फिनिटी चाहिए, क्योंकि VC जीरो प्लस हम निकाल चुके हैं, टाउ हम निकाल चुके हैं,
तो हमें क्या चाहिए, वीसी इन्फिनिटी चाहिए। इन्फिनिटी पे कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ओपन या शॉर्ट? ओपन होता है सर, ओपन होता है ना। तो इसी सर्किट में ये टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सर, नहीं हो जाएगा? ओपन अगर हो गया तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये ओपन हो गया, दिस वन इज ओपन, ये ओपन हो गया तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये ओपन, तो 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। जैसे ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ये 30 वोल्ट है, ठीक है ना, 30 वोल्ट, ये 4 किलो ओम है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 30 है, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक हाँ, तो 30 यहाँ पे पुट कर दोगे। ये हम निकाल चुके हैं वीसी जीरो प्लस, वीसी जीरो प्लस कहाँ से मिलेगा, वीसी जीरो माइनस से, वीसी जीरो माइनस कितना आया हुआ था, 15, ठीक है ना, और वीसी इन्फिनिटी अगेन 30, टाउ कितना 2, खत्म कहानी, आंसर, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में? तो वीसी किसी भी समय पे कैसे निकालेंगे, हाँ, वीसी इन्फिनिटी प्लस वीसी जीरो प्लस वीसी इन्फिनिटी टी बाई टाउ, खत्म। जीरो प्लस, हाँ, जीरो प्लस कहाँ से मिलेगा, वीसी जीरो प्लस मिलेगा वीसी जीरो माइनस से, ठीक है, हो गया। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को करना है, बाकी क्वेश्चन को भी करना है इसी तरीके से। तो कितना क्वेश्चन हम करवाएं जरा देखो, दूसरा, ये तीसरा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है एकदम, सारा लहर है क्वेश्चन का, गजब का। सब इसको रिवाइज करो, सारा में वही कॉन्सेप्ट है बस, सारे में वही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है। और जहाँ पे इंडक्टर आएगा तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा, बस ये ध्यान देना है। हाँ, आर इंटू सी, बस खत्म। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, कंसेप्ट को सीखना है। अब यहाँ पे क्या है, इंडक्टर वोल्टेज, ठीक है, आरएल सर्किट में हम सारे पैरामीटर को निकाल रहे हैं, जो इक्वेशन निकाले थे। पैरेलल, पैरेलल आरएल सर्किट में क्या करोगे, वही आई एल बराबर आई एस, वही आई एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एल इन्फिनिटी प्लस आई एल जीरो प्लस, फिर क्या आ जाएगा, आई एल इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये ना होता है, यही होता है। तो इन्फिनिटी पे चाहिए, टाउ चाहिए, और जीरो प्लस पे चाहिए, खत्म। क्या, तो देखो यहाँ पे ये आरएल पैरेलल अगर सर्किट है, अगर सपोज एग्जाम में आके पैरेलल आरएल सर्किट को समझाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिफोर टी इक्वल टू जीरो इंटायर सोर्स करंट फ्लो थ्रू स्विच, बट एज सुन एज एस इज ओपन, करंट करंट स्टार्ट टू इंटर एल एन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करते हैं, करंट सोर्स जो है पैरेलल लगा हुआ है आर के, तो इसको कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, वोल्टेज क्या होता है, आई एस इंटू आर होता है ना, आई इंटू आर, करंट इंटू आर, और उसके सीरीज में लगा दोगे आर को, तो ये वोल्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, करंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसके सीरीज में एल लगा हुआ है। तो इनिशियल करंट जीरो है, तो देखो इनिशियल करंट अगर जीरो है तो करंट जीरो प्लस पे कितना होगा, अगर इनिशियल करंट ही जीरो है, अगर इनिशियल करंट जीरो है तो जीरो प्लस पे कितना होगा, जीरो ही होगा। तो क्वेश्चन कब आसान हो जाएगा, जब ये दिया हुआ रहेगा कि उसकी इनिशियल कंडीशन जीरो है, तब तो एकदम और सिंपल हो गया, जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों बराबर होते हैं, यानी जीरो माइनस, कभी कभी क्वेश्चन में जीरो माइनस निकालना होता है तो वो डिफिकल्ट हो गया, अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि जीरो माइनस पे इंडक्टर के क्रॉस करंट जीरो है या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो इसका मतलब गजब का क्वेश्चन आसान हो गया, जीरो माइनस जीरो प्लस पे नीड ही नहीं है निकालने की, हाँ, बस हाँ, टाउ, बस दो ही चीज निकालना है, इन्फिनिटी पे और टाउ, टाउ निकालना है। तो इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, इन्फिनिटी के लिए स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट, वहां से आई एल इन्फिनिटी निकाल लो, खत्म। टाउ निकालने के लिए आर टी एच इंटू सी एल बाई आर, हो गया। ये सब तो चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेरिवेशन करवाया गया है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि इंडक्टर का जो करंट इन्फिनिटी पे वो आई एस मान लिए हैं, ठीक है ना। आई एस क्यों, देखो इन्फिनिटी पे क्या होगा, शॉर्ट होगा ना, इन्फिनिटी पे इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, नहीं होगा,
होगा ना। तो शॉर्ट पे करंट कितना फ्लो करेगा, करंट वोल्टेज बाई आर। तो वोल्टेज कितना है, आई एस आर, और आर रेजिस्टेंस है, तो कितना आ गया, आई एस ही आ गया ना। तो हाँ, तो इन्फिनिटी पे आई एस है करंट, जीरो प्लस पे जीरो है, इन्फिनिटी पे अगेन आई एस है, और टाउ तो टाउ है। तो करंट आ गया, कितना आ गया, आई एस वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, खत्म। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमने डिराइव करा था। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने करवाए थे, आरएल पर बेस्ड, पैरेलल सर्किट पर बेस्ड। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिस पर बेस्ड हम करवाए थे, ये सब हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, खुद से बनाओ, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये खुद से करोगे तब ना चीज़ें समझ में आएगी। सेकेंड ऑर्डर देखने की नीड नहीं है, सेकेंड ऑर्डर देखने की नीड नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर है सिलेबस में, लेकिन इससे प्रॉब्लम आता नहीं है। चाहो तो तुम देख सकते हो, हम सब करवाए हुए हैं सेकेंड ऑर्डर भी। हाँ, अब इसमें थोड़ा लैपलास की बात कर लेते हैं। लैपलास पूछता है जैसे यूनिट स्टेप का, वन का क्या होता है, वन बाई एस होता है, जानते हो ना। हाँ, साइन ए टी, ए बाई बताओ, हाँ इस तरह से, कॉस ए टी, एस बाई, यही होता है ना, इस तरीके से। तो ये सब लैपलास पूछेगा। ठीक है ना। यूनिट स्टेप वन बाई एस हो गया। इस तरीके से इम्पल्स फंक्शन का लैपलास वन होता है, रैम फंक्शन का लैपलास वन बाई एस स्क्वायर होता है। किसी भी टाइम डोमेन का लैपलास क्या होता है, एन फैक्टोरियल एस टू द पावर एन प्लस वन होता है। ठीक है। इस तरीके से, जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया गया लैपलास ऑफ टी स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे, टू फैक्टोरियल एस क्यूब। हाँ, तो थ्री हो जाएगा, तो टू का फैक्टोरियल टू हो गया बाई एस क्यूब, इस तरीके से। अब टी अगर पूछ दिया तो वन फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर टू हो जाएगा, तो वन बाई एस स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर को तुम लीव कर सकते हो जब समय कम है, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये लीव कर सकते हो। ठीक है ना। ये तुम लीव कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको बताए थे, तो जो लोग अगर किए होंगे तो उनको याद होगा। तो लेकिन अभी समय कम है, तो इसको तुम लीव कर सकते हो, इस पूरा का पूरा। अच्छा, उसके बाद सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, याद होगा, ये सब हम बताए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैपलास ऑफ यू टी वन बाई एस, सब चीज़ यहाँ पे है। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का लैपलास क्या होता है, ई टू द पावर ए टी वन बाई एस माइनस ए, लैपलास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी वन अपॉन एस प्लस ए, ये सब होता है। ठीक है। चलो। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टाइम डोमेन में कैसे शो करोगे, वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर, यही होना होगा। और लैपलास में वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर, लैपलास लोगे। लैपलास क्या करता है, टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करता है, लैपलास लगाओगे तो ये आई वी एस हो जाएगा, ये करंट कितना हो जाएगा, आई एस हो जाएगा इंटू आर। इसका मतलब लैपलास, हाँ लैपलास डोमेन में रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, टाइम डोमेन में अगर आर है तो लैपलास डोमेन में भी कितना रहेगा, आर ही रहेगा। ये बात, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बताए थे कि कैपेसिटर के केस में करंट कितना होता है टाइम डोमेन में, सी डी बाई डी टी होता है ना। तो लेकिन लैपलास डोमेन में कितना होगा, देखो इसका हमने लगाया था लैपलास, तो लैपलास लगाओगे तो आई टी कहाँ चल जाएगा, आई एस में चल जाएगा, आई टी आई एस से बन जाएगा। ठीक है ना। और डिफरेंटिएशन का लैपलास क्या होता है, डिफरेंटिएशन का लैपलास क्या होता है, डी वी बाई डी टी का लैपलास एस वी सी एस होगा ना, एस वी सी एस माइनस वी जीरो। हाँ, यहाँ पे जो हम यहाँ पे लैपलास लगा रहे हैं डी वी बाई डी टी का, ये क्या होगा, डिफरेंटिएशन का लैपलास होता है एस वी एस माइनस इनिशियल कंडीशन, ये होती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जरा चेक करो। और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है कैपेसिटर के साथ। ठीक है।
अब यहाँ पे वी एस कितना हो जाएगा, आई एस बाई एस सी प्लस वी जीरो बाई एस होगा ना। तो लैप्लास डोमेन में ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करोगे किससे, वन बाई एस सी से करोगे ना। अगर टाइम डोमेन में अगर वो सी है तो एस डोमेन में कितना हो जाएगा, वन बाई एस सी हो जाएगा। देखो वन बाई एस सी हो जाएगा। और ये इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करोगे वी जीरो बाई एस से, है ना, वी जीरो बाई एस से। ये वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज है। तो ये टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये इसमें जाने वाला करंट आई एस है, तो आई एस इंटू वन बाई एस सी या प्लस वी जीरो प्लस बाई एस, दोनों वोल्टेज का सम होगा ना वी एस। तो लैप्लास डोमेन में इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पोलैरिटी है इसकी वही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है वही होगी जो पोलैरिटी इनिशियल वोल्टेज की होगी अक्रॉस सी। जो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस माइनस दिया हुआ है, तो वही वोल्टेज यहाँ भी रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, उसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से इंडक्टर के केस में टाइम डोमेन में तुम एल से शो किए हो, तो लैप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इसका लैप्लास लो, वी एस हो गया एल। अभी बताया ना डिफरेंशिएशन का लैप्लास क्या होता है, एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस। यहाँ करंट की बात हो रही है ना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जरा बताना, ये तो लैप्लास हम लगा चुके, जब लैप्लास लगाए तो क्या आया, एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस। तो यहाँ से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो एस एल और ये एल। तो क्या आया, एस एल आई एस माइनस एल आई जीरो प्लस, ये तो आएगा। तो इसका मतलब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एस एल, देखो ना यहाँ पे आई एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एस एल, आई एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एस एल, हो रहा है ना। और एस एल आ जाएगा, एस इंटू एल। और वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा आई जीरो प्लस इंटू एल होगा, आई जीरो प्लस इंटू एल होगा। और इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। ये नेगेटिव में आया है ना, तो नेगेटिव शो कर दोगे, ठीक है, ये रहा। अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको अगर पैरेलल में शो करोगे तो एस एल, और नीचे में क्या आ जाएगा, आई जीरो बाई एस आ जाएगा। क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में करोगे तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज कितना है, एल आई जीरो प्लस, और रेजिस्टेंस कितना है बताना, एस एल। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आई जीरो प्लस बाई एस आ जाएगा। तो आई जीरो प्लस बाई एस, और डायरेक्शन वही रहेगा जो डायरेक्शन गिवन है इनिशियली। तो इनिशियली किधर है, लेफ्ट टू राइट है, नहीं करंट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो वही डायरेक्शन हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये सब चीज़ हम बताए थे। इसका मतलब समरी अगर दें हम इसका, तो रेजिस्टेंस का लैप्लास डोमेन क्या हो जाएगा, आर। लैप्लास इंडक्टर का लैप्लास डोमेन एस इंटू एल, ये भी पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में। और कैपेसिटर का लैप्लास डोमेन क्या हो जाएगा, वन बाई एस सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, हाँ। चलो, उसी तरह से लैप्लास से हम क्वेश्चन को करवाए थे, ये सारे क्वेश्चन करवाए थे। चलो, तो कहने का क्या मतलब हुआ, यूनिट नंबर 2 तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट सेशन में हम लोग ग्राफ थ्री की बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ग्राफ थ्री की बात करेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ देखेंगे, शाम में ले लेंगे। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम पार्ट प्रॉब्लम है, तो कंसेप्ट हम दे दिए हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इनिशियल स्टेट, टाउ, फाइनल स्टेट, कैसे कैसे चीज़ों को रखना है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उस इक्वेशन में डालना है। ये सब चीज़ें कंसेप्ट हम दे दिए हैं, अब तुम आसानी से इसको कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं लैपलास से कैसे बनाते हैं लास्ट, फिर इसका ग्राफ थ्री हम लोग शुरू करेंगे। इन द सर्किट ऑफ फिगर द स्विच मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी एट टी इक्वल टू जीरो, फाइंड आई टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। इसको तुम लैपलास से भी, इससे टाइम डोमेन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको लैपलास से अगर सॉल्व करोगे
तो देखो, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच लॉन्ग टाइम पे था, एट ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क विल बी इन द स्टेडी स्टेट। इसका मतलब इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो इसमें जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट होगा ना, आई नॉट। देखो ना, ए पे स्टेडी स्टेट में था तो करंट आई नॉट ही फ्लो करेगा ना। तो इसका मतलब इनिशियल करंट निकल गया, आई नॉट निकल गया, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना है यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। टी ग्रेटर देन जीरो पे सोर्स कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये बताओ, लैपलास डोमेन में रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, ठीक है ना। और इंडक्टर कितना हो जाता है, एस इंटू एल होता है ना, एस इंटू एल। और पैरेलल में जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जब अभी जो हम निकाले कि एस एल शुड बी पैरेलल विद आई नॉट बाई एस, इनिशियल करंट बाई एस होता है ना। तो इनिशियल करंट कितना है, आई नॉट आया है। अभी जो देखिए, अभी देखे होगे, ये रहा, ये, नहीं नहीं इससे पहले होगा, ये वाला एस एल पैरेलल विद इनिशियल कंडीशन बाई एस, ये ना आया था, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ है यहाँ पे, एस एल शुड इन पैरेलल विद आई नॉट बाई एस। तो अगर टोटल करंट आई एस है, इसमें जाने वाला करंट आई नॉट बाई एस है, तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, टोटल करंट माइनस आई नॉट बाई एस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ और, करंट का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इनिशियली दे रखा होगा प्रॉब्लम में, ठीक है। हाँ, ये चीज़ क्लियर करना है। तो देखो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, टॉप से बॉटम है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, हम्म, हाँ, इसलिए यहाँ पे नीचे शो कर दिए। बस हो गया, आप केवीएल परफॉर्म करो बाय केवीएल, वी नॉट बाई एस, ये वी नॉट बाई एस आर इंटू आई एस, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, एस एल, इस वाले लूप में लगा रहे हैं, इस वाले लूप में एस एल, और इसमें जाने वाला करंट आई माइनस आई नॉट बाई एस हो गया इस वाले लूप में, ठीक है। चलो, तो यही यही क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ से तुम आई एस निकाल लोगे। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ेगा पहले। हम यहाँ बताए थे कैसे निकालते हैं ए बी सी, या तुमने पढ़ा भी होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैथ में। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करके उसका लैप्लास लगा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट ग्राफ थ्री देखते हैं। ग्राफ थ्री काफ़ी आसान है, और स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। वो स्कोरिंग यूनिट है और काफ़ी आसान है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी, तो उन लोगों को बता देना कि सर आप नेक्स्ट जो है लिंक डालेंगे, तो उसमें ग्राफ थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, ग्राफ थ्री आसान है, इसके जितने प्रॉब्लम आएंगे ना, तीन या चार प्रॉब्लम आएंगे, तीनों के तीनों, चारों के चारों प्रॉब्लम जो भी आएंगे वो सब बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ग्राफ थ्री वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, जिसका रिवीजन हम करवा देते हैं, हम लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो अगले सेशन में इसी को देखते हैं ग्राफ, हाँ देखते हैं, बता देंगे तुम लोग, ठीक है। चलो, ग्राफ थ्री काफ़ी आसान है, तो ठीक है फिर, तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। चलो, ठीक है, ठीक, चलो, थैंक यू, वेलकम।